पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर विधायक सुलोचना रावत ने भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र में काफी काम किया है, जिसके दम पर पंचायत से लेकर नगरीय निकाय चुनावों में हमारे प्रत्याशी ही विजय होने वाले हैं। इसी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल ने पलायन को लेकर बताया कि क्षेत्र के लोग सालों से गुजरात में पाटीदार समाज के खेत जोतने का काम करते आए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर विधायक सुलोचना रावत और भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय वाणी ने। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके के चलते भाजपा और कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत मापने में लग चुके हैं। देखा यह भी जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस बैठकों के दौर में भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है विधायक सुलोचना रावत जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मैडम, आज आपकी बैठक थी, क्या कहेंगे उसे लेकर? आज हमारी जोबट के ब्लॉक की बैठक थी। हमारे सभी सरपंच, पंच और सभी हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक और युवा मोर्चा के सभी हमारे अध्यक्ष और सभी मंडल के अध्यक्ष और सभी उपस्थित हुए। और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से हमारा जो चुनाव होगा है वह हम भारी मतों से हमारे सरपंचों को चुनाव जिता के लाएंगे। आप ग्रामीणों के बीच में किस विकास के मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव सभी चुनावों की घोषणा हो चुकी है, किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और जो योजना है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही, बहुत सराहनीय योजनाएं हैं। क्योंकि आज 1 रुपये किलो गेहूँ दिया जाता है, हर घर में नल जल योजना के जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, हर हमारे क्षेत्र में रोड के काम चल रहे, हमारे कई बैराज के तालाब के काम चल रहे और हमारे रोजगार गारंटी के भी जो बहुत सारे काम चल रहे, उसको भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और उनके जो कार्य योजना है उनको लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जिले के जिलाध्यक्ष, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी देखे जाते हैं, वकील सिंह ठकराल जी। श्रीमान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। पलायन एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में दिखाई देता है। लाखों और हजारों कार्यकर्ता, मतलब जो आदिवासी है, गुजरात से सटे राज्य में रोज गाड़ियों के माध्यम से जाते हैं। क्या कहेंगे उसे लेकर? पलायन मुद्दा नहीं है। वहाँ पर जहाँ ये जाते हैं, अधिकतर लोग साझे में खेती करने के लिए जाते हैं। हमारी खेती यहाँ पर है, पर बंटवारे हो जाने के कारण कम खेती मिलती है, इसलिए वो कई अन्य गुजरात में या कोई प्रदेश में जा कर के साझे में खेती करते हैं। और गुजरात में ये स्थिति है कि बहुत सारे पाटीदार लोग विदेशों में चले गए, तो बरसों से वो लोग उनसे बंधे हुए हैं, तो उनकी खेती को संभालने के लिए भी जाते हैं। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मध्य प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं ज़िले में अच्छे ढंग से चल रही है। और जहाँ तक विकास का मामला है, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे ज़िले का कायाकल्प कर दिया है। और रोजगार नहीं है ऐसी स्थिति अलीराजपुर में नहीं है, और विकासों के अनेकों काम हो रहे हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना अभी विधायक जी ने कहा कि 1 रुपये किलो अनाज, खाद्यान्न योजना से लेकर के अनेकों योजनाएं जो गरीबों को संबल देने का काम करती है, ऐसी अनेकों योजनाएं हमारे ज़िले में बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पर, धरातल पर चल रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पलायन का, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये लोग जिन पाटीदारों के साथ में बरसों से काम करते थे और वो पाटीदार लोग विदेशों में चले गए हैं खेती को छोड़ करके, तो उनकी खेती को संभालने के लिए साझे में खेती करने के लिए जाते होंगे। पर जहाँ तक रोजगार का सवाल है, हमारे ज़िले में भरपूर रोजगार है और अच्छी स्थिति में हमारे आदिवासी समाज है, और सरकार की सभी योजनाओं का फ़ायदा बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है। और रही बात चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिला पंचायत हमारे पास में है, जनपदें हमारे पास में, और अधिकतर पंचायतें हमारे कब्जे में हैं। आने वाले समय में मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप सब लोग देखेंगे कि जिला पंचायत भी हमारी होगी, जनपदें भी हमारी होगी, और अधिकतर पंचायतों में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और सरकार की जो योजनाएं गांव में चल रही है, बहुत ही उसका अच्छा परिणाम आ रहा है। और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बिजली इन चुनाव में मुद्दे बन सकते हैं। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के सरकार में अब क्या है, आप तो अभी बहुत कम उम्र के, पर हमने देखा है
दिग्विजय सिंह का जब शासन था तो गांव में लोग कहते थे कि इस बल्ब को बंद कर दो, इस बल्ब के उजेले से तो चिमनी का उजेला ज़्यादा अच्छा है। लोगों दिग्विजय सिंह की सरकार की बिजली की तुलना चिमनी से करते थे, और कहाँ मोटरें, कहाँ ये फीडर सेपरेशन हुए, इतनी बिजली विस्तार के काम हुए, और यहाँ हमारे अलीराजपुर जिलों में हजारों मोटरें चल रही है, कहाँ से बिजली की समस्या है। ग्रिड चालू हो गया और अनेकों ग्रिड नए लगे हैं। तो अब ये कांग्रेस के लोगों का तो क्या है, बुराई करने का और वो लोगों को गुमराह करने की आदतें हैं। बिजली की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, और कहीं पे अगर है तो उसके लिए हम लोग और भी व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए। इस समय के लिए मैं संजय वाणी, MP न्यूज़, जोबट।